हेलो दोस्तों, वेलकम टू उषा ब्लॉग्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल में और पेज में। और सबसे पहले मैं हमारे गांव की मतलब जो कुशौली जिनके वहाँ हम बधाई देने गए थे, वो आमा जी भी एक्सपायर हो गई हैं, तो उनको श्रद्धांजलि या श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। ऐसे तो उम्र हो चुकी थी और नाती के साथ पनाती भी उनके हो गए हैं 2, लेकिन फिर भी हमारे गांव से हमारे मतलब जान पहचान में या कोई भी इंसान समाज से अगर मतलब देहांत हो जाता है तो दुख तो होता ही है और परिवार के लिए भी बहुत संकट की घड़ी होती है। और हर हमेशा हमारे गांव से भी कोई मतलब ऐसे बड़े बूढ़े भी मरते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। हर बार मैं श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा इस बार मैं वीडियो बना लूँ। और चीज़ों में भी मैंने बात करनी है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा, एक आध दिन पहले देहरादून में नॉर्थ ईस्ट के एक छात्र की नृशंस हत्या कर दी गई थी। नशे में धुत बताए जा रहे हैं वो 4-5 युवक। नस्लीय टिप्पणियां की थी उन्होंने। नॉर्थ ईस्ट का जो छात्र है उस पर ये बहुत आम बात है दोस्तों, और ये उसको चिंकी, चाइनीज, मोमोज ऐसे नामों से पुकारा जाता है उनको, और उनको बहुत बुरा लगता है। ये मतलब उनके लिए एक संवेदनशीलता का मामला है। तो बहुत से मतलब बच्चे जो होते हैं वो चिढ़ जाते हैं, तो फिर अब वो भी मतलब कुछ उसने भी बोल दिया होगा। और आप पहले तो किसी व्यक्ति को उकसा रहे हैं जो उसके लिए बहुत ही सेंटिमेंट का मामला है। चाइनीज नहीं है, वो इंडियन है, सबसे पहले आपने समझना चाहिए। और हर जगह के इंडिया में हमने देखा है कि जो वेशभूषा, शकल, हर चीज़ बदलती है। जम्मू कश्मीर के लोग अलग होते हैं और साउथ के लोग अलग होते हैं। तो इसका मतलब ये जो क्या है कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो कहीं और के हैं, या साउथ के लोग कहीं और के हैं। हाँ, जो अलगाववादी ताकतें हैं उनके लिए हम बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी इंडियन तो इंडियन ही रहेंगे। और नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने अपनी देशभक्ति और अपनी ईमानदारी, देशभक्ति के मामले में ना हर चीज़ में ये लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। खेल कूदों में भी नाम रोशन करते हैं। बीच में अलगाववादी संगठन इनके वहाँ भी सक्रिय हो गए थे, लेकिन इसमें भी मैं इनका कसूर नहीं मानती हूँ, क्योंकि एक तो पहले से ही इनके साथ भेदभाव होता है यहाँ जब ये नॉर्थ इंडिया में यहाँ आते हैं। दूसरा ये मतलब विकास से भी पिछड़े हैं। तो हमारा और सरकार दोनों का कर्तव्य है कि इनके संरक्षण के लिए और इनके जहाँ ज़्यादातर जो इनके छात्र या जो ये लोग जाते हैं इधर उधर जॉब करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो ऐसे ही बहुत नस्ली हमलों का शिकार होते हैं। उत्तराखंड में तो मैंने आज तक कभी नहीं सुना, और हमारे पिथौरागढ़ में तो मैंने कभी भी नहीं सुना कि ऐसे चिढ़ाया जाता था या ऐसे हमले होते थे। हाँ, दिल्ली वगैरह में तो होते हैं करके मैंने सुन रखा था, वहां भी जब से कानून आया था, आजकल वहां कम हो गए। तो ये बहुत ही दुखद और शर्मनाक स्थिति है कि देहरादून में बताया जा रहा है कि एमबीबीएस का छात्र है, बहुत ही होनहार और अच्छा होता होगा। एमबीबीएस ऐसे ही नहीं निकलता है। और दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए भी आत्मचिंतन का विषय है, और जनता ने, सरकार ने, सबने विचार करना होगा इनके संरक्षण के लिए। और बांग्लादेश में भी देखिए दोस्तों, बहुत ही निंदनीय और दुखद स्थिति हो गई है हिंदुओं के लिए। पिछली बार मैंने जो वीडियो बनाया था उससे बहुत लोगों को गलत लगा होगा, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया था। भारत का विभाजन ही धर्म के आधार पर हुआ था। तो देश हिंदुओं के लिए अगर दुनिया में कोई है तो भारत और नेपाल है। और हर चीज में बड़े होने की वजह से भारत की जिम्मेदारी पहली बनती है, और नेपाल भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है। लेकिन जब सीए का कानून बना था तो इन्हीं कथित धर्मनिरपेक्ष ताकतें उसका विरोध कर रही थी। तो अब वो कह रही है कि उन्हें आने देना चाहिए। तो ये अपने अंदर झांकना चाहिए ना कि ये कैसे परिस्थिति बस रंग बदलती हैं। अभी सरकार को दोष भी दे रही हैं, और उसके साथ ही उसके बाद बहुत से हमले हुए, उनके घर भी जलाए गए। ये सीधे जस्टिफाई करने लग जाते हैं बहुत से लोग कि यहाँ भी क्रिसमस में हमले हुए थे, गाजा में हो रहे थे। क्रिसमस में हम लोग का विरोध करते हैं, लेकिन एक क्रिसमस के दिन हुआ और वो भी बहुत गलत हुआ। लेकिन क्या कोई मरा या ऐसे कोई किसी के घर जले, तोड़ फोड़ वगैरह जिसने भी की, कथित हिंदुवादी संगठन बहुत ही गलत किया। ऐसे करके हिंदुओं की इमेज को ये जो थोड़े ये कथित रूप से पत्रकार कहते हैं, ये सारे दुनिया में हिंदुओं को बदनाम करने में ऐसे पे कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ये हमने सोचना चाहिए, इन लोगों ने भी सोचना चाहिए। और
बांग्लादेश में तो सरकार ने, मैं तो कह रही हूँ, हिंदुओं के लिए एक अलग देश बना देना चाहिए, जैसे इंदिरा गांधी जी ने बनाया था। और बहुत बार तो मैं सोचती हूँ दोस्तों, जो पाकिस्तान ने इनके साथ किया था बिल्कुल सही किया था। हम लोगों से अच्छा तो पाकिस्तान था। इन बांग्लादेशियों की असली औकात उसने पहचान ली थी शायद, तभी उन्होंने इनके साथ ऐसा किया था। बोलना तो नहीं चाहिए, बहुत अत्याचार किया था, लेकिन ये उसी लायक थे, क्योंकि अब इन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है, अब इन्हें भारत अच्छा नहीं लगता है, और ये पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब इनकी ये उसी लायक थी। और जो मैं जो अंकिता भंडारी के लिए भी बहुत सी महिलाएं, बहुत से लोग आवाज़ उठा रहे हैं, मैं उसको भी पूरा सपोर्ट करती हूँ। और जो हमारे राज्य की जो बेटी थी, मतलब उसको न्याय मिलना चाहिए। जो भी दोषी हो पकड़ा जाए, चाहे कोई नेता हो या आम व्यक्ति हो, जो भी वीआईपी हो, बाहर आना चाहिए उसका नाम, ताकि आगे से भी वो लोग डरें, नेता डरें, और लालच दे के या जबरदस्ती या बहला फुसला के हमारे देश के बच्चियों को खास तौर पे ऐसे गलत कामों में न लगाएं। इन्हें पैसे चाहिए, अपना इंजॉयमेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन हमारे प्रदेश के बच्चे बर्बाद ना हो। इसलिए मैं पूरी तरह से उन लोगों को सपोर्ट करती हूँ। हाँ, ये है कि खाली हल्ला गुल्ला या दिखावा या पार्टी पॉलिटिक्स न हो, ये कि बीजेपी के हैं या वो हैं तब हो रहा है। जो भी है, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, जो भी हो, पकड़ा जाना चाहिए। आम इंसान भी है तो पकड़ा जाना चाहिए। और पिछली बार मैंने जो सामाजिक पतन की बात की थी दोस्तों, वो भी बहुत से लोगों को हो सकता है सही नहीं लगा होगा, लेकिन देखिए दोस्तों, अब बोलना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि चलो फैशन सही होता है, हमने बन संवर के रहना चाहिए, नए नए फैशन के हमने मॉडर्न कपड़े भी पहनने चाहिए, लेकिन इतना ना हो कि वो आंखों को अखरे। अब हद ये हो गया कि फैशन फैशन करते करते बहुत सी लड़कियां तो कुछ पहन ही नहीं दे रही है, मतलब नंगी घूम रही है, वो भी सार्वजनिक स्थानों में। मॉडल है, मैंने देखा था, अंदर से कुछ भी नहीं पहना था, बाहर से एक चोला जैसा पहना था, जो उसे अपना शरीर छुपाने का प्रयास कर रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आया पहना क्यों था उसने ऐसा, और बाहर घूम रही थी सिर्फ व्यूज के लिए, चर्चा में आने के लिए। और लोग कहेंगे कि वो लोग करते हैं तो इससे हमारा क्या मतलब, आम लड़के लड़कियां तो नहीं करते हैं। लेकिन वैसे लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि आपसे भी ज्यादा, आपकी शिक्षाओं से भी ज्यादा उन लोगों का फॉलो करते हैं जो मॉडल होते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं। आज की फिल्में देख लीजिए आप, और आज की फिल्मों में लड़कियों को कैसे प्रेजेंट किया जाता है ये देख लीजिए आप, क्या इज्जत उनकी दिखाई जाती है या देख लीजिए आप, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कह रही हूँ। और जो बिग बॉस जैसे नाटक, जो सीरियल या जो रियलिटी शो आते हैं, उनको देखते हैं आप लोग, उसमें कौन सा ये भारतीय सभ्यता बढ़ाई गई है? लड़के लड़कियां सब क्या हमारे समाज में ऐसा होता है? इतने बड़े बड़े ढांट, 24-25 साल के, 30-40-45 साल के आदमी औरत, मैरिड ऑन मैरिड, साथ एक बिस्तर में सोते हैं। ये क्या हमारे यहाँ चलता था? ऐसे सोच होंगे तो समाज में तो ऐसा खुलापन नंगापन आएगा ही। उसके बाद छाती मत पीटिए, ऐसे रियलिटी शोज का विरोध कीजिए। बहुत से लोग देखते हैं, हम लोग भी देखने के, सभी लोग देखने को मजबूर हो जाते हैं फिर, क्योंकि जो नहीं देखता है उसे ही फिर दकियानूसी है, ऐसा है वैसा है, या वही सोचता है भाई सभी देख रहे हैं तो अच्छा ही होगा, हम भी ना देखें तो हमारे बच्चे देखते ही हैं तो ऐसा ही तो सीखेंगे वो। तो ऐसे सोच का विरोध करना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। आप ही भी कम देखेंगे तो रियल आपकी मतलब इनकी जो टीआरपी वगैरह घटेगी। मैं नहीं देखती थी, बीच में मैंने भी ऐसे देखना शुरू किया कि बाई चांस क्या है, कभी कभी तो फिर भी कुछ ठीक आता है। गाली गलौज, झगड़ा, मतलब ये कि मिलजुल के परिवार एक में वो रहते, मिलजुल के रहते, एक परिवार की तरह एक बात थी। उसमें तो ये दिखाया जाता है कि जो जितनी गंदी गालियां करे, जो जितना झगड़ा करे, जो जितना आकर्षण का केंद्र बने, वही चलेगा। और ये एक प्राइवेसी तो होनी चाहिए लड़के लड़कियों के लिए, सोने के लिए रात में एक अलग कमरा हो, या एक मतलब कम से कम रात दिन कैमरे ऑन होते हैं, और जो वो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं वो सब दिखाई जाती हैं। तो ये हमने विचार करना चाहिए। और जो बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत हो रही है, उसमें हम सभी ने बोलना पड़ेगा दोस्तों, एक के बोल के नहीं होगा। हिंदू संगठनों ने आवाज भी उठाई तो उनमें लाठीचार्ज भी हुआ, इसकी भी मैं घोर निंदा करती हूँ। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से जल्दी जो भारत सरकार है वो बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दे, हिंदुओं और साथ जो खासकर हिंदुओं के लिए, क्योंकि हिंदुओं को ज्यादा ही टारगेट किया जा रहा है। और भी जो अल्पसंख्यक जैसे क्रिश्चियंस हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, उन सब के लिए अलग देश बन जाए, ताकि इन कट्टरपंथी बंगाली या बांग्लादेशी मुसलमानों से जो बांग्लादेशी हिंदू और माइनॉरिटीज हैं वो
हमने को बचा सके। और देखिए इतनी शर्म की बात है दोस्तों, जो दलित के नाम पे अपनी राजनीति करते हैं, दलित दलित करके इनकी राजनीति सुबह से शाम तक शुरू होती है, उनके मुंह सिले हैं। चाहे उदित राज हो या मायावती हो, चंद्रशेखर हो। मायावती की तो खैर अब उतनी एक्टिव नहीं है सामाजिक जीवन में, लेकिन मतलब एक्टिव हैं, लेकिन फिर भी पहले के बराबर नहीं बोलती हैं। लेकिन जो रात दिन सुबह से शाम तक ट्विटर पे बैठे रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, कोई भी हो, हर मामले में इस मामले में उनका मुंह सिल चुका है। ये बहुत ही शर्म की बात है। और आप लोगों ने सोचना चाहिए कि क्यों है, क्योंकि वो इनको वोट नहीं कर सकते ना। पीडीए का मामला, पीडीए यहाँ चलेगा, वहां का की जगह करेंगे। अगर वो इन्हें वोट करते तो ये लोग जरूर बोलते। और पत्रकार भी बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, जस्टिफाई करने में लगे, जैसे आरफा खानम शेरवानी, संदीप चौधरी कि वो भारत का जो क्या था, उसके लिए एक दिखावटी आपकी संवेदनाओं से कुछ नहीं होगा कि मेरी संवेदना है, आक्रमण कर दीजिए यहाँ उधर। ये सब आपकी नियत आपकी बातों से झलकती है। लेकिन बहुत से लोग बोल भी रहे हैं, जैसे रूबिका लियाकत और सुबी खान जैसे लोग जो सामाजिक कार्य करता है। मुस्लिम होते हुए भी बहुत से लोग मुखर आवाज कर रहे हैं, और हिंदू पत्रकारों की भी बहुतों की मुखर आवाजें हैं, जैसे चित्रा त्रिपाठी और नाविका कुमार वगैरह ऐसे मामले में बोलते ही रहते हैं। बहुत से लोग बोल रहे हैं, अमीश देवगन वगैरह भी बोलते ही रहते हैं। तो हमें क्या कहते हैं, पता है कि कौन दिल से बोल रहा है और कौन दिखावा कर रहा है। तो ऐसे जो सेक्युलरिज्म के सूरमा जो अपने को पत्रकार कहते हैं, वो भी एक्सपोज हो रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। ओके, नमस्कार।